रोहित, तुम यहाँ तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या सफेद हो गई? ये सपना है, एआई है? थोड़ी तो शर्म की होती यार। रोहित, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या समझाओगी? तो तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। बेवफाई की माफी नहीं होती है। माफी मांग भी कौन रहा है? मनीषा अपना फैसला कर चुकी है। ये डायमंड रिंग देख रहा है, 1 करोड़ की है। और ये तेरी दी हुई घिसी पिटी सस्ती रिंग, शायद मंगल बाजार से लाया था। सही कह रहा है तू। मैं सोच रहा था कि प्यार में फीलिंग्स देखी जाती है, पर I was wrong। प्यार में पैसे देखा जाता है। वैसे क्या प्राइस टैग लगा है इसने तुम्हारे प्यार पर? अगर जबान पे लगाम नहीं रख सकते तो जबान बंद रखनी चाहिए। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक रिंग ही तो पहनी है ना। कौन सी शशांक के नाम का सिंदूर सजा लिया मैंने अपने मांग में। 80s के टाइम से बाहर निकलो। आजकल के टाइम में फ्रेंडशिप इतना चलता है। ओके, फ्रेंडशिप में तो आजकल बेनिफिट्स भी चलते हैं। वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तुम्हारा और शशांक का, यू नो व्हाट आई मीन। रोहित, इना मैं तुम्हारे मुंह से शशांक के खिलाफ अब एक शब्द भी नहीं सुन सकती। गेट आउट। मुझे तो समझ नहीं आता तुमने इस आदमी के साथ इतने साल कैसे बिता दिए। इस जैसा डाउन मार्केट आदमी और तुम, कोई मैच भी नहीं है। तो बहुत सही कहा इसने। देखो ना, इसने तुम्हें चीट किया था, तुमने मुझे चीट किया। तो देखने जाओ तो यू गाइस आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। रोहित, नहीं मनीषा, जाने दो। वो वैसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। रोहित, आज जो पार्टी में हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माफी माय फुट। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू मैं? अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही थी और बोल रही कि तुमने कुछ नहीं किया। गॉड रोहित, जाहिलियत की भी लिमिट होती है। मैं क्या पागल हूँ जो भरी पार्टी में सबके सामने तुम पे चीट करूंगी? अगर चीट नहीं कर रही थी तो तुम्हारे हाथ में डायमंड रिंग क्या कर रही है? मनीषा, मुझे मैनिपुलेट मत करो। मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर रही। इट्स जस्ट अ गिफ्ट, ओके? मेरा सिलेक्शन हो गया यूएस की कोर टीम में। उसकी खुशी में शशांक ने मुझे एक गिफ्ट दिया है और उसकी वजह से मुझे जॉब लगी है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी जॉब उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से लगी है। अफीम चाट क्या हो गया? जिस कंपनी में तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो, उस कंपनी की कोर टीम में तुम मेरा सिलेक्शन कैसे करवाओगे? क्योंकि ये रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर है। व्हाट? इन्हें मेरी सच्चाई कैसे पता चली? क्यों? तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ। मैंने सिर्फ इसके प्यार के लिए अपनी अरबों करबों की कंपनी को लात मार, और इसके प्यार के लिए तुमने ऐसे मामूली सी आम जिंदगी चुनी। तुम क्या खुद को किसी बिलियनर शो का हीरो समझ रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस झूठ पे ना मैं फंसूंगी, ना ही मेरी बेटी को फंसने दूंगी। आपको जो झूठ लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। रोहित, तुमने अफीम के साथ साथ नमक भी सूंघना शुरू कर दिया है क्या? माँ सही कह रही है, ये असल जिंदगी है। समझे तुम? कोई माइक्रो ड्रामा सीरीज नहीं चल रही है यहाँ पे कि एंड में तुम एक सीक्रेट बिलियनर निकलोगे। तुम घर घर जाके लोगों का सामान पकड़ाते हो, यही है तुम्हारी असलियत। और तुम्हारी असलियत क्या है? जॉब के बहाने अपने पति से चीट करना। रोहित, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई ना तो मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। मेरी उंगली तोड़ने से पहले अपनी बेटी की उंगली तो देखिए। गैर मर्द की अंगूठी पहन के आएंगे। तो क्या हो गया? एक रिंग ही पहनी है ना इसने। ओह, जेलसी। तुम खुद तो उसको एक डायमंड भी लेके नहीं दे सकते, इसलिए तुमको जेलसी फील हो रही है। तुम्हारे जैसे मर्द ना खुद तो सारी जिंदगी नल्ले रहते हैं, पर अगर बीवी थोड़ी सी तरक्की कर लेना तो इनसिक्योर करते रहते हैं। मुझे उसकी तरक्की से इनसिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी है मुझे उसके तरीके से। हस्बैंड हूं मैं उसका,
अगर वो किसी पराये मर्द के साथ घूमेगी, बात करेगी, तो मुझे तकलीफ होगी। अगर तुमने पति का फर्ज निभाया होता ना, तो मुझे दूसरे मर्द से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रही है। आज तक तुमने मेरी बेटी के लिए किया क्या है बताओ? ना तो तुम मुझे किसी फॉरेन वेकेशन पे लेके गए, ना किसी महंगी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, ना तुमने कोई डिजाइनर ड्रेस लेके दी। हनीमून पे कहाँ गए हम? वैष्णो देवी। हनीमून पे कोई तीर्थ स्थल जाता है? मन्नत मांगी थी मैंने कि तुम मुझे मिल जा, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी मन्नत बद्दुआ बन के लगेगी मुझे। पनौती तो तुम बन के आए हो मेरी जिंदगी में। जब से आए हो हमारी जिंदगी में, मेरी और मेरी माँ पर बोझ बन गए हो। कभी कभी तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने शशांक से रिबाउंड लेने के चक्कर में क्यों तुमसे शादी की। मैं बस तुम्हारा रिबाउंड था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। मुझे ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता जो मेरे और मेरे करियर के बीच में एक स्पीड ब्रेकर बने। मुझे मेरे सपने और एम्बिशंस तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। तुम्हें तुम्हारी गरीबी मुबारक। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। पांच साल मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के दे दिए। 5 साल, और सिर्फ 2 मिनट लगे तुम्हें मुझे डिवोर्स देने में। ये 5 साल में मैं खुद को भूल गया हूँ, खुद को भूल गया, अपनी कंपनी को भूल गया, अपने सपनों को भूल गया। और आज मैं तुम्हारे सपनों का रोड ब्लॉक बन गया। सही है, सही है। 80s के टाइम से बाहर निकलो। मैं तुम्हारे मुंह से शशांक के खिलाफ अब एक शब्द भी नहीं सुन सकती। गेट आउट। क्या हुआ? मनीषा मुझे डिवोर्स देने वाली है। रोहित, तुम्हें अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा को कोई आइडिया नहीं है कि वो एक कोयले के लिए कीड़े को ठोकर मार रही है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मनीषा तुम्हें डिजर्व नहीं करती, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? ये सोच के हंस रहे हो कि जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा। पता है मुझे आज एक बात का एहसास हो गया कि मर्द के पास जब तक पैसा है, पावर, तभी उसके समाज में इज्जत है, कि कोई इज्जत नहीं है। अब उसे एहसास होगा कि उसकी कलाई में जो घड़ी बंधी है उसमें वक्त मेरा चल रहा है। अनाउंस कर दो अलीना, मैं रैपिड रोड डिलीवरी ज्वाइन कर रहा हूँ। दैट्स अ ग्रेट न्यूज रोहित। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट हम जल्द ही यूएस कोर टीम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो क्यों ना उसी दिन तुम्हारे लौटने की भी अनाउंसमेंट कर दे। सही कहा तुमने मनीषा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी औकात क्या है। जस्ट वेट एंड वॉच। सी यू सून। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी। क्यों, तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाली हो ना, तुम्हें इतने फिक्र क्यों? कितनी आग लगी ना तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की, और कितने बेशर्म हो तुम। अब तक तुमने अपनी गलती की माफी भी नहीं मांगी मुझसे। कौन सी गलती? तुमसे प्यार करता वो गलती? ओह गॉड, तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपना सर दीवार में पटक लूं। तुमने कभी सोचा है मुझे मेरे एक्स से बात करनी क्यों पड़ रही है? जॉब के लिए उसकी मदद मांगनी पड़ रही है मुझे, और इसके जिम्मेदार तुम हो। कहीं गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही तो रूड नहीं हो गया? मनीषा बात तो सही कह रही है। अगर उसे पता होता कि मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ तो वो शशांक से मदद लेती ही क्यों? मुझे मनीषा को अपना सच बताना ही होगा। मनीषा, तुमने जो बाहर कहा मैं वो समझ गया हूँ। तुम अपनी जगह पर सही हो। एक्चुअली देखने जाए तो तुम्हारी तो गलती ही नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने मेरा सच हमेशा से छुपा के रखा है, पर आज मैं अपना सच तुम्हारे सामने कह देना चाहता हूँ। तो मेरा सच ये है कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, बल्कि रैपिड रोड डिलीवरी का एक बिलियनर हूँ।